बहुत देर से इंतजार हो रहा था आपका पप्पू जी। अब आप आए हैं, मुझे नहीं लगता पप्पू यादव को किसी भी परिचय की ज़रूरत है, लेकिन बिहार की राजनीति में अगर कोई एक लड़ैया है अंकित, तो मुझे लगता है वो पप्पू यादव है। वो विरोधियों से तो लड़ते हैं, कभी कभी अपनों से भी लड़ जाते हैं। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता, कोई अच्छी बात करना और सलाह देना, हाँ, और रास्ते और सच्चाई की बात करना लड़ाई नहीं है। देखिए, विद्रोही होना परिवार में कबीर की तरह, या फिर सच बोलने की हिम्मत सुकरात की तरह, एक अलग बात। तो सच बोलने वाले बहुत दिन जिंदा रहते नहीं हैं, इसका ख्याल रखिएगा। नहीं आप और विद्रोही आदमी बहुत बाद में भगवान हो जाएं, लेकिन इस कंट्री को कभी विद्रोही और सच आदमी पसंद नहीं हुआ। ना बुद्ध पसंद हुए, ना नानक हुए। आप उठा करके देख लो, बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा। कबीर की क्या स्थिति हुई, सुकरात को तो जहर दे दिया। इसलिए ना मैं कभी लड़ाइया नहीं हूँ। नहीं, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि आपको बिहार छोड़ना पड़ेगा? नहीं, बिहार सेव करने के लिए। अब देखिए, मैं अभिमन्यु तो हूँ नहीं महाभारत की तरह कि आप हमको चक्रव्यूह में फंसा लो। नहीं, आपको कौन फंसाएगा? आप तो मतलब बोलने का मौका दूसरों को दें, तभी तो आगे बात बढ़े। मैंने कहा, जो बिहार का सच है उसको मैं रखने का प्रयास करता हूँ हमेशा, सदन में भी, सदन के बाहर भी। नहीं पप्पू जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब बिहार की राजनीति में आप बतौर एक गठबंधन, महागठबंधन के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसी में जब आपके ऐसे बयान आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं पप्पू यादव चाहते ही नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। अच्छा, मुझको एक बात बताइए। पहले सब लोग कहते हैं भाग से ज्यादा भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं होती है, तो उसमें पप्पू यादव ना भाग में है, ना भगवान में है, ना कृपा में है। मैं कहीं हूं ही नहीं। एक दूसरी चीज, जब महागठबंधन ने एक निर्णय लिया कि हमें हर परिस्थिति में एक ओबीसी तेजस्वी जी हो, या अत्यंत पिछड़ी जाति में हो, या एक ST SC में हो, और एक माइनॉरिटीज में हो, ये 3 डिप्टी CM हमें बनाना है। और निर्णय मेरा शुरू से रहा है कि बिहार की राजनीति को जाति धर्म के आईने से मत देखिए। बिहार की राजनीति को हमेशा विकास कहने पर, और विकास मॉडल दिखना हो तो आप पूर्णिया को देख लीजिए, आप हमारे इलाके को, हमारे घर को देख लीजिए। विकास पे ही बात करिएगा ना। आप UPSC पे बात नहीं करते, BPSC पे बात नहीं करते, CSET पे बात नहीं करते हैं, SSC पे बात नहीं करते हैं। आप जब चुनाव आता है, जब इतना पेपर क्वेश्चन लीक आउट होता है, नियोजित और संविदा की बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं 300 रुपया दे दो, आप बात करते हैं 200 रुपया बढ़ा दो। नहीं पप्पू जी, आप देखिए, आप ये मुद्दे से भटक रहे हैं। आप मुद्दे, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने तेजस्वी यादव पर सवाल पूछा। मैं फिर तो कह रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई भी मुद्दा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, उन्हें विरासत में 2 बार डिप्टी CM वो बने, विरासत में मिला उन्हें। अच्छा, मतलब एक बात आप बताओ। नहीं, आप ये कह रहे हैं इस मंच से कि तेजस्वी यादव विरासत में वो डिप्टी CM बने, उनकी अपनी कोई कुव्वत नहीं थी। अच्छा, एक बात मैंने ये कह दीजिए। फिर वही बात मैंने ये लाइन कही आपको, उनकी कोई कुव्वत थी या नहीं थी? आपने कहा विरासत में। हम होते क्या है किसी के परसेप्शन के बारे में बोलना? वो क्या करेंगे उनका रिजल्ट जनता देगी, जनता तय करेगी। राहुल गांधी जी के बारे में हमसे पूछिएगा तो मैं उन मुद्दों पर बात करूंगा, मैं बात करूंगा महागठबंधन के मुद्दों पर। नहीं, पर मैं महागठबंधन पे, तेजस्वी यादव जी क्या मीनिंग है? पर मैं महागठबंधन पे मुद्दा नहीं है मेरे लिए। एक क्लैरिटी आपसे मांग लूं महागठबंधन पे। महागठबंधन में वैसे भी 10-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट तो हो ही रहा है। पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा है भी या नहीं, इसी पर कंफ्यूजन है। आप महागठबंधन को रिप्रेजेंट तो करते हैं, कांग्रेस पार्टी में आप 2024 में जुड़ तो जरूर गए, लेकिन ऐसा कोई मंच नहीं जहां पर कांग्रेस और RJD साझा या महागठबंधन साझा होता हो, वहां पप्पू यादव को जगह नहीं मिलती। अच्छा, एक बात बताइए, आंख रहते हुए अंधे वाली कहानी तो करनी नहीं चाहिए। झारखंड में हम स्टार कैंपेनर थे, चिट्ठी कांग्रेस, यहां पे भी हैं, सुनिए ना। दिल्ली में हम स्टार कैंपेनर थे, यहां भी हम स्टार कैंपेनर है, स्टार मीना। ठीक, अब आप आइए, हमारा मुद्दा, हम बिहार में एक साधारण वर्कर है, आम आदमी के साथ मेरे लिए चुनाव मैटर नहीं रखता। 5 साल, चाहे वो कोरोना हो, बाढ़ हो, तूफान हो, घटना हो, हवा से पहले, एम्बुलेंस के पहले, और गवर्नमेंट तो सोई रहती है, आम आदमी सोया रहता है। 12 बजे तक हम पूरा बिहार घूम के आ जाते हैं। हम आम आदमी 12 बजे तक लूटता रहता है, हम पूरा बिहार बांट के आ जाते हैं। नहीं, पर पप्पू जी, जब आप खुद ही मान रहे हैं, जब आप खुद ही मान रहे हैं आप स्टार कैंपेनर हैं, आप स्टार कैंपेनर ने बनाया, हम वर्कर बोले, आप पार्टी की बात रख रहे हैं, तो जब आप वर्कर बोले,
नहीं आप मैंने वर्कर कहा, ठीक है, और आप मैंने वर्कर ये भी हैं, कहा, मैं स्टार वर्कर चलेगा? एक सेवक स्टार हो सकता वर्कर। हूं, एक बेटा हो सकता हूं। ठीक है, आप हमें नेता मत बनाइए। ठीक है, मैं आपको स्टार वर्कर, इंडिपेंडेंट कोई नेता नहीं बनता है इस दुनिया में, ये इतिहास वर्ल्ड में नहीं नहीं है। आप स्टार वर्कर हैं, चलिए स्टार वर्कर कह देते हैं वर्कर हूं आपको। मैं। लेकिन आप जब स्टार वर्कर हैं और आप जाकर लोगों से कहेंगे कि भाई वोट तो सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे पर मिलेगा, जब तेजस्वी जी का चेहरा आता है पोस्टर में तो आप कहते हैं कि चेहरा तो बिहार में सिर्फ एक है, वो है राहुल गांधी। अच्छा एक बात बताइए, मैंने यह नहीं तो लोग पूछेंगे ना कि तेजस्वी यादव के साथ क्या आपका इक्वेशन है? कहा कि जो मुद्दे हैं, जो SIR का मुद्दा था, वोट चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर वोट चोर, 49 लाख SIR में फिर से नाम हटाए गए। उसमें बीजेपी ने या चुनाव आयोग ने एक बात नहीं कही कि इसमें 100 आदमी भी घुसपैठ मिले कि नहीं, रोहिंग्या मिला कि नहीं, ये 49 लाख व्यक्ति कौन है, ये कब मरा और ये कहाँ है, ये भी नहीं बताया। उन्होंने 14 लाख मुद्दों को वोट को हटा दिया। उसमें ST है, SC है, EBC है, OBC है, माइनॉरिटीज के लोग हैं, अन्य कास्ट के भी कुछ लोग हैं। अब आप हमको बताइए, ना आपने तर्क दी, ना आपने बताया। एक मुद्दा था, दूसरा मुद्दा था कि हमें बिहार को दुनिया का नंबर 1 करना है। जो नालंदा विक्रमशिला हमारे हमेशा जब यहाँ SSC की लड़ाई थी और हम लाठी खा रहे थे, हम लोग यहाँ रोड पर थे, हम तो हमेशा बचपन से रोड पर है। दिल्ली में भी CSAT का मुद्दा आया था तो गोली चली थी रात को, याद होगा आपको, हमारे कमल भाई भी थे वहाँ पर, 12 बजे रात में गोली चली थी, बच्चे और CRP के बीच में, हम बीच में थे। तो वहाँ राहुल गांधी जी आए थे उस वक्त भी। तो मैंने कहा कि जिस बिहार के मुद्दों पर, चाहे वो पलायन, एक साधारण मुद्दा मैं बता देता हूं जी। नरेंद्र भाई मोदी जी 3 बार गए मोतिहारी, 3 बार में पहला बार बोले कि मैं इसका चीनी का चाय पीऊंगा, इस मिल का चाय पीऊंगा। तीसरे बार गुंडों ने 3 गरीब को गोली मार के खत्म कर दी और उसको माफियाओं के द्वारा बेच दिया गया। जब देश का प्राइम मिनिस्टर एक चीनी मिल बनाने की क्षमता नहीं रखता और वहां राहुल गांधी जी डालमिया नगर की फैक्ट्री की बात कर रहा हो, दरभंगा के पेपर मिल की बात कर रहा हो, मधुपुर की तो पर एक सवाल, ये सब तो फिर सवाल ये भी तो होना चाहिए ना कि ये सब मिल बंद किसके राज में हुई थी? आपके घटक दल हैं। और एक सवाल में गठबंधन पे आगे पूरा तो होने दीजिए ना सर। 11 साल तो आप थे ना, 11 सालों में आपने एक फैक्ट्री क्यों नहीं लाई? और 11 सालों में 3 बार मोतिहारी जाके चीनी मिल बंद क्यों कर दिया? अच्छा बाबू भाई, एक सवाल पूरा होने दीजिए, मुझे पूछ लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप उस पर जवाब दे दीजिएगा। जब आप कैंपेन करने जाते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में हैं, तो आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कैंपेन करते हैं या फिर कांग्रेस की 60 सीटों पर कांग्रेस को जिता दो, इतना पप्पू यादव के लिए बहुत है? महागठबंधन के लिए कैंपेन करते हैं और महागठबंधन में राहुल गांधी जी और गठबंधन माले ने जो निर्णय लिया है, चाहे वो देखिए आप अभी भी तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रहे हैं, आप अभी भी तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रहे हैं। तो पता नहीं हमको, आप तेजस्वी जी और पप्पू यादव के बीच काहे घुमा रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री तो महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव जी को जब मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई और अत्यंत पिछड़ी जाति EBC एक SC का, तो फिर पप्पू यादव से ये सवाल क्यों पूछा? नहीं, सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि पप्पू यादव ये कहते हैं, नहीं पप्पू यादव से ये सवाल क्यों पूछा जाएगा? ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि पप्पू यादव कहते हैं वोट सिर्फ राहुल के नाम का है। देखिए, तो क्या वोट सिर्फ राहुल के नाम का है? मैं आपको बहुत क्लियर अभी भी कह रहा हूं। हाँ। जो मुद्दे हैं 5 गारंटी, एकदम सुनिए ना मेरी बात। ये मुद्दा कौन लाया? राहुल जी। हाँ। मैया बहना योजना 2500 रुपया और बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 6000 और पलायन को रोकना, मक्का और मखान की कनेक्टिविटी पर, इस पर और फूड प्रोसेसिंग पर हम मिनिमम 3 साल के अंदर, राहुल जी परसों भी बोले हैं कि हम बिहार को फिर वही बिहार बनाएंगे जो कांग्रेस के समय था। तो बोले तो बहुत कुछ तेजस्वी यादव भी हैं भैया, हमको तो समझ में नहीं आता। तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, लेकिन मुद्दा तो राहुल गांधी का है, इसको आप अलग कर देंगे कांग्रेस के। और वो मुद्दा है जो तेलंगाना में मुद्दा हमने लागू किया, जो बेंगलोर में हमने लागू किया। मैं इस बात पर बिल्कुल खड़ा हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी 11 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, बिहार में कोई सिंगल IIM, IIT, ITI, सिंगल एक कॉलेज जो हब होना चाहिए सर, उस पर हम चर्चा नहीं किए।
हम एक बार भी बिहार के पलायन पर, गुजरात में हम जब गए, हम पर ईंट फेंके गए, बोला पप्पू यादव जब गुजरात एयरपोर्ट उतरेंगे बिहारी को बचाने तो वो लौट के नहीं जाएंगे। सर एक एक बिहारी को पीटा गया, अभी असम में पीटा गया, अभी पंजाब में पीटा गया, अभी महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है। सर किसकी सरकार है? 3,94,00,000 व्यक्ति अभी बिहार से बाहर है, जिसमें 84 लाख पढ़ने के लिए गए हैं। 3,15,00,000 व्यक्ति मजदूरी करने गए हुए हैं। क्यों और कब ये बढ़े? पहले था 1,84,00,000, ये 11 सालों में 2 करोड़ लोग कैसे बढ़े? क्यों गए बाहर? मैं यही बात तो कर रहा हूं। पप्पू जी, इस पलायन की शुरुआत क्या पिछले 11 सालों में हुई? जी, इस पलायन की शुरुआत 11 सालों में इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इससे पहले कोई पलायन नहीं था। देखिए हमको तो नहीं, 11 सालों में ही सारे बिहारी बाहर चले गए राज्य से। इतना स्मार्ट को बैठा देते हैं कि मेरा दिमाग, मेरा थोड़ा बोल खराब होने लगता है। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे। आप बहुत क्लियर समझिए। हाँ। पलायन 1,84,00,000 पलायन कब हुआ? हाँ। और 3,94,00,000 पलायन कब हुआ? अरे भाई, जनसंख्या भी तो बढ़ी ना उसी उत्पाद सर में। मेरी बात तो पहले सुनिए। 1990 से 2005 के बीच में आप सर कह रहे हैं कि 12 करोड़ लगभग, 13 करोड़ के लगभग हम बिहारी हैं। उस वक्त सारे 11 करोड़ के लगभग बिहारी थे। हम 1.5-2 करोड़ बिहारी बढ़े। मेरा कहना, जब बढ़े और आप आए तो आपको पलायन को रोकना चाहिए। आपने ये वादा किया था, आपने कहा था कि हम विशेष राज देंगे, आपने कहा था विशेष पैकेज देंगे, आपने कहा था 1.25 लाख करोड़ देंगे, आपने कहा था हाई डैम बनाएंगे, आपने कहा था स्किल देंगे, आपने कहा था स्मार्ट सिटी देंगे, आपने कहा था प्रधानमंत्री आदर्श गांव देंगे, आपने कहा था कि हम भागलपुर, पूर्णिया, गया और मुजफ्फरपुर में मेट्रो सिटी देंगे, आपने कहा था 73% बार को नहीं। तो आप पप्पू जी, आप ये बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि पिछले बस बुंदेलखंड हिंदू मुसलमान का है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जाति का जहर क्यों पैदा करते हैं? क्यों ये नेता जाति का जहर पैदा करते हैं? कब तक आप बिहार को जाति में ले जाइएगा? तो बिहार में जाति की कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ है। सबसे ज्यादा जहर है। क्या जाति की राजनीति लिंगायत बोक लिंगायत नहीं है क्या? तो वो बेंगलोर में वो मराठी गैर मराठी नहीं है क्या? एनडीए ही कर रहा है, मराठी महागठबंधन नहीं करता है जी। वो राजनीति जाति की सिर्फ एनडीए कर रहा है, महागठबंधन नहीं करता है। कांग्रेस नहीं करता है। मर जाइएगा, नहीं करेगा। तो इस गठबंधन में आप हैं ही क्यों, जब आप जिम्मेदारी गठबंधन की सर, ले नहीं मैं सकते? आपको सिर्फ आप एक- कांग्रेस की बात करते हैं। माले नहीं करता है। यदि क्षेत्रीय पार्टी जाति का करती है, उसमें निश्चित रूप से राजद भी है, उसमें जदयू भी है, उसमें अन्य भी और है। उनका समर्थन मैं आप तो कर रहे कहता हैं। हूं, उनको कंधा तो आप दे रहे हैं ना। भैया आप एक बात बताइए ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड या दलित महादलित अत्यंत पिछड़ा महापिछड़ा, ये कब तक पिछड़ा? आप इस मंच से कह रहे हैं कि राजद भी जाति की राजनीति करती है, तो फिर किस मुंह से आप एनडीए? सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। क्षेत्रीय पार्टी जाति की राजनीति करती है, कांग्रेस नहीं करती है। बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, मराठा गुजराती की राजनीति करती है। ईबीसी की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, वो जाति की राजनीति अच्छा, नहीं है। एक वो बात- लगातार जाके इस बात को बोलते एक हैं। बात बताओ, जब ये कहता है बीजेपी की मैंने आदिवासी, अब मैं पिछड़ा का बेटा हूं, मुझे प्रधानमंत्री मैं बना हूं, राहुल गांधी जी यदि उस वर्ग की बात करता है जो वर्ग इस कंट्री में 81.2% है, और वो आजाद हिंदुस्तान के बाद लगभग आदिवासी हो, दलित हो, एससी हो, ईबीसी हो, शर्मा हो, ततमा हो, कहार हो, नुनिया हो, जनवंशी हो, निषाद हो, केवट हो, मलाह हो, कुम्हार हो, पंडित हो, नुनिया हो, भींद हो, मलदार हो, आप ये तो जाति रीजनल पार्टी भी सर तो सुनिए ना, रीजनल पार्टी भी तो एक रिप्रेजेंट सर, करती तो है, सुन एक जाति को वो उसकी बात करती है, तो क्या गलत है उसमें? रीजनल पार्टी रिप्रेजेंट जाति के सामाजिक और आर्थिक चीजों को करे ना, जहर पैदा ना करे। रीजनल पार्टी किसी भी कास्ट सिस्टम को यदि मैं स्थापित करूंगा तो वह स्टेट, वह कंट्री कभी तरक्की नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं, हम क्यों सहारा लेते हैं हिंदू मुसलमान का? हम क्यों सहारा लेते हैं 24 घंटा, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी रोहयांग, कभी घुसपैठ, कभी क्या कहते हैं आप, क्यों सहारा लेते हैं हम वक्फ का, कभी सहारा लेते हैं तलाक का, क्यों? कभी जादव राजपूत का, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड का। अच्छा, आप डांट क्यों रहे हैं? आराम से बोलिए ना, हम लोगों को क्यों डांट रहे हैं? इसीलिए आराम से भी कि तो ये आप बात हो लोग सकती है ना, बात करते हैं। सवाल ही तो पूछ रहे हैं। आप एक कल एक घटना घटी, परसों एक घटना घटी,
परसों एक मर्डर हुआ, गोली चली, मुख्यमंत्री के घर में जा करके आप सरकार में कोई आदमी जो मुख्यमंत्री बनेगा पप्पू यादव, उसके घर में पूरा का पूरा अपराधी माफिया और धन पशु को बैठा दीजिए और उसके बाद परोसिएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा क्या खजूर। आप गोबर पर आप लगातार जो घटना घटित होती है, यहां पर बगल में एक खेमका की हत्या हुई, 12 बजे रात में हम वहां पहुंचे, पारस में दिन में गोली मार दिया गया। मैंने कहा अमुक अपराधी ने गोली मारा है। हमको सबने पूछा कहेगा बोल रहे हो, हमने कहा अपराधी को नासूर बनने मत दो, और जब अपराध और ये माफिया बने तो इसको वहीं मिटा दो, और किसी भी पार्टी को अपराधी को गलत आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए। नहीं तो ये बताइए, तो आप, मैं जाति की बात कर रहा हूं, अब पूरा का पूरा जाति का लहर पैदा शुरू हो गया। पप्पू जी मुझे एक बात बताइए, एक जो जंगल राज वाला दाग है आरजेडी पर, जिसको लेकर बार बार वो सवाल उठाया जाता है, आप भी अपराध की बात कर रहे हैं, इस दाग को धो पाएंगे तेजस्वी यादव? देखिए तेजस्वी यादव, सूरज भान जी की पत्नी लड़ रही हैं, वो भी कोई दूध से धुले व्यक्ति नहीं है। आप प्रतिशत देख लीजिए कांग्रेस के, सर एक मिनट सुन तो लीजिए, कांग्रेस के कैंडिडेट्स का प्रतिशत देख लीजिए जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं, 32% आपकी पार्टी ने भी दिया है। अब हमको पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप शायद कुछ भी पता नहीं है, एक सिंगल अपराधी का नाम बताओ जो किसको कांग्रेस टिकट दिया। 32%। सर मैं क्या कह रहा हूं, गंभीर आपराधिक सर मैं कह रहा हूं आपको सिंगल अपराधी का नाम बताओ। मैं नाम सुनाता हूं आपको, मैं शुरू करता हूं गोपालगंज से, शुरू करूं, पप्पू पांडे से लेकर, धूमल सिंह से लेकर, हुलास पांडे से लेकर, सुनील पांडे से लेकर, अरुण यादव से लेकर, जितेंद्र यादव से लेकर, शुरू भाई आपके गठबंधन में सूरज भान सिंह जी की पत्नी, मैं वही तो आ रहा हूं भैया, शाहबुद्दीन के जी के पुत्र फिर वही बात चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब आप सुनना नहीं चाहते हो। सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि आप सिर्फ कांग्रेस कह के कैसे निकल सकते हैं जब आप महागठबंधन के सहयोगी सर हैं? मैं आपको कह रहा हूं कि यदि किसी भी ऐसे दागी का बेटा जिस पर कोई केस नहीं है या पत्नी चुनाव लड़ रही है तो क्या वो पत्नी, मैं इसको सही नहीं मानता। यदि पत्नी पर कोई केस है क्या, बेटा पर कोई केस है क्या? मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, एक आतंक जो कभी उधर से टिकट ले लेता है, कभी इस पार्टी से ले लेता है, कभी उस पार्टी से ले लेता है। हम पिट्टू हत्याकांड में पदयात्रा किए और इन लोगों ने मिल करके उस केस को पैसा लेके रफा दफा करके बेल करवा दिया। मेरा वो कहना नहीं है, कौन व्यक्ति क्या है उसको मैं नहीं कहूंगा। मैं एक बात आपको कह देता हूं तेजस्वी यादव जी के बारे में कि किसी भी परिस्थिति में यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की घोषणा, बार बार आप ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उस गठबंधन का पार्ट डिप्टी सीएम माइनॉरिटी, उस गठबंधन का पार्ट कांग्रेस भी होगा। और परसों राहुल जी ने कहा है कि मैं हर परिस्थिति में 85 वाला बिहार को देखना चाहता हूं, मैं नालंदा विक्रमशिला के वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहता हूं, मैं पलायन को रोकना चाहता हूं। ऐसा क्यों है कि जितनी बार मैं या अंकित सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी पर, आप चले जाते हैं राहुल गांधी पर। हम तो कह दिया, 30 सेकंड नहीं बोल पा रहे हैं तेजस्वी यादव पर। हमको समझ में नहीं आता कि आप 30 सेकंड नहीं बोल पा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर। हमको तेजस्वी यादव जी के बारे में ही बार बार या क्वेश्चन, जब मैंने कह दिया कि वो सीएम पद के उम्मीदवार है, नहीं ये आप कह रहे हैं, ये तो डिक्लेयर आपका समर्थन है ना उन्हें। दूसरी बात सुनिए ना मेरी बात, मैं एक गिलाड़ी हूं, दशमलव कोमा हैपन, मेरा समर्थन रहे ना रहे भैया, जब उनको जनता मुख्यमंत्री बनाएगी और गठबंधन ने कर दिया तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, पप्पू यादव भी गठबंधन के साथ खड़ा है। और क्या सुनना चाहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आ रहा हूं, जंगल राज और गैर जंगल राज। अब सुनिए, 19 साल में जंगल राज आया, 19 साल में जंगल राज क्या कर रहा है? 16 साल आपकी सरकार है, 20 साल पहले जंगल राज था, 20 साल के अंदर आप क्या कर रहे हो? आप मानते हैं कि 20 साल पहले जंगल राज था? मैं मानता हूं कि 20 साल कई घटना घटी, उसको स्वीकार करूंगा। 20 साल कई घटना घटी, उसको स्वीकार करूंगा, जंगल राज नहीं। लेकिन 16 साल में महागुंडा राज, 16 साल में इंस्पेक्टर राज, 16 साल में नेताओं के कुकर्म राज, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते कि 16 साल में क्या हुए? 16 साल में कौन चला रहा है? पटना से लेकर
भागलपुर तक एक ही जाति का थाना प्रभारी, पटना से लेकर एसपी से लेकर के एएसपी एक ही जात, पटना से लेकर भागलपुर तक सुपर सीएम। आप ये क्यों नहीं पूछते हो? नहीं तो आरजेडी के राज में ये नहीं था क्या जी? ये आरजेडी के राज में नहीं था क्या? मैंने आपको पहले भी कहा कि 20 साल पहले एक सरकार थी, लालू यादव जी, जब तक रामविलास जी, नीतीश कुमार, शरद जी, मुलायम सिंह, जॉर्ज, नीतीश कुमार, ये सब लोग मिलकर, और बीजेपी भी उस सरकार का हिस्सा था। बीजेपी भी लालू यादव के साथ सरकार में थे, बीजेपी अलग हुई, फिर कांग्रेस साथ हुई, सब लोग सरकार के हिस्से थे। उसमें कई छोटी बड़ी घटनाएं घटी, उसको मैं सही साबित नहीं कर सकता हूं, वो गलत था। लेकिन उस 20 साल पहले और 20 साल बाद आप उसी शब्दों का चयन करोगे, और 20 साल के बाद आपने कितना पाप किया, इसीलिए पप्पू जी कितना आपसे बच्चों को पूछा, लाशें गिरी, पप्पू कितना जी, घटना घटी। सर मुझसे पूछोगे, हाँ, सर उतना घटना में मैं गया हूं जितना में मेरा शरीर लाश हो चुका है। हर दिन 2-2, 3-3 दर्जन मर्डर में मैं गया हूं। नहीं तो पप्पू जी, कितने पैसे, ये देखिए बिहार के लोग बैठे हुए हैं और वही लोग आपसे पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ इसको एक बार पूछूंगी, उसके बाद अंकित, क्योंकि पप्पू जी हैं तो बहुत सारे और भी सवाल है, लेकिन इनको बताइए कि वो जो जंगल राज जिसे आप खुद इस मंच से स्वीकार रहे हैं, उसका दाग अब तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं तो पूरी तरह से धो देंगे। फिर मैं कह रहा हूं कि वो जंगल राज नहीं था, वह बड़ी छोटी घटना घटी थी लालू यादव जी के, क्योंकि 2 साल के बाद नीतीश कुमार जी छोड़े। वो छोटी बड़ी सुनिए ना, घटना थी, जंगल राज नहीं था। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, छोटी बड़ी घटनाएं थी, जंगल राज मेरी नहीं था। बात सुनिए ना भाई, आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ कह रही हूं। नीतीश जी, रामविलास जी, लालू यादव जी के राज को कब छोड़ा? जब तक लालू यादव, रामविलास जी, सभी लोग उसके साथ थे, क्या तब तक जंगल राज नहीं था? 5 साल तक साथ थे, सारे 6-7 साल में ये छोड़े, दूसरे बार के टर्न पीरियड में छोड़े, सामाजिक न्याय की बड़ी भूमिका के बाद छोड़े, मंडल कमीशन के बाद छोड़े, तब इन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लाया जंगल राज। और वो जंगल राज तब आया जब एक यहाँ पर एक छोटे मासूम बच्चे का, जिसमें हमने 9 दिन पटना को बंद किया था, हम लड़े थे, ये लोग कहाँ थे? लाठी चली हम पर। कॉन्सेप्ट लाया जंगल राज का क्या मतलब है? भैया कॉन्सेप्ट लाया ये विपक्ष ने, ये कॉन्सेप्ट ये विपक्ष लाया है ने। जंगल राज। आप हमको एक बात बताइए, टिप्पणी के बाद शुरू हुआ है बड़ा। कॉन्सेप्ट मैं इनसे पूछ रहा हूँ, नहीं पप्पू जी, नहीं, यहाँ बिहार के लोग हैं, अगर मैं पूछ लूं, अगर अभी पूछ लूं, लाइव पूछ लेती हूँ लोगों मैं से, आपसे, जरा हाथ खड़ा आप कर हमको देंगे एक बात कि जंगल बताइए, राज सिर्फ एक concept है। आप हमको एक बात नहीं, बताइए। मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं, आप प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? आप बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? नहीं, मैं लोगों से, आप बीजेपी के, अरे पप्पू जी, अरे आप बहन कैसी जी, बातें कर रही हैं? अरे बहन आप जी, कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हाथ खड़ा 19 करवा साल दूं? की बात हाथ क्यों खड़ा नहीं? करवा दूं? हाँ तो मैं भी जरा खड़ा पूछिए करवा दूं, लोगों से कि हाँ जंगल मैं भी राज खड़ा करवा दूं। 19 concept साल था में क्या? आप बात ही नहीं कर रहे एजुकेशन का, आप बात ही नहीं कर रहे जीडीपी का, आप तो बात कर रहे हैं सिर्फ 19 साल पहले का। आप बात करिए जीडीपी का, आप बात करिए एजुकेशन का, आप बात करिए फैक्ट्री का, आप बात करिए हेल्थ का, क्यों नहीं बात आप कर रहे हैं पप्पू यादव से? आप वही बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम मेरा क्या है सालाना? आपका तो बहुत ज्यादा है जी, आपका तो बहुत ज्यादा है। कितना? आपका तो बहुत ज्यादा है, मुझे क्या पता कितना। आप तो हमेशा जब भी दिखाई पड़ते हैं, आप ऐसे नोट बांटते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे? चुनाव आयोग कहता है कि ये पप्पू यादव कर क्या रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक बात करिए ना, चुनाव आयोग और हमको नोटिस भेजा है, हाँ, इनकम टैक्स। हाँ। सर मैं इनके बाबू से पूछता हूं कि मेरे बाबू को जितना जमीन था, तुम सोच भी सकते हो क्या? कल्पना कर सकते हो क्या? और मैं आपसे एक बात पूछूं, जाइए आप मेरे लोकसभा, पप्पू यादव 7 बार के संसदीय जीवन में मैंने अपने तनखे नहीं उठाए। मेरे घर में दिल्ली में सिर्फ 1000 लोग रहते हैं इलाज करने के लिए। जितना मैं एक दिन खाना खिलाता हूं ना, उतना इन नेताओं का कुकर्म का पाप है। नहीं सर आप हमको पैसे के बारे में मत बताइए। नहीं, हम कहां बता रहे हैं? सर आपके सरकारी पैसा मैं नहीं लेता हूं। बढ़िया बात है, आप लोगों की मदद करते हैं, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं। सर लोग की मदद कब से करता हूं? एक बात पूछूं सर लोग से मदद कब से कर रहा हूं? मेरे खानदान पे खानदान, मैं छोटा सा बच्चा था तब से कर रहा हूं।
एक बात कोई पूछूं 90 के आपसे? बाद एमएलए बनने के बाद तो किया नहीं। नहीं, हमने तो अभी देखा ना सर, हमें पहले का थोड़ी नहीं, पता। सबको पता है। अच्छा, मेरे घर में हम बाहर वाले हैं ना सर, इतना तो हमें नहीं डिस्काउंट दे आपको दीजिए। आपको दिल्ली में पता है, फालतू वाला बात मत बोलो। देखा ना हमने, तो आपकी मदद करते सर, हैं। आप- नहीं, अच्छा, आपको ये दिल्ली बताइए, में पता ये है। बताइए, आप हमेशा दिखते हैं, जो लोग बेचारे आते हैं बाढ़ बाढ़ में, आप उनकी मदद करते दिखाई पड़ते हैं, हमेशा ऐसे जेब में हाथ डालते हैं, गड्डी निकालते हैं। अभी कितनी गड्डी रखी हुई है आपकी जेब में? भैया अभी आपको गड्डी दिखा देंगे तो चुनाव आयोग पूछेगा कहां से लाए पैसा। सबके पास गड्डी है ना, आप लोगों के पास हो दिवाकर? किसी के पास नहीं है भैया, यहाँ भी बांटने वाले हैं। किसी के पास नहीं है। यहाँ भी बांटने वाले हैं। भैया आए हुए हैं पैसा देने वाला, कहाँ है दिवाकर? जेब में पैसा है ना आप लोगों को? पैसा है ना? पैसा सुड्डू है ना? सबके पास पैसा है। आपकी कई- टीम कई के पास? लोग- नहीं, सबसे ले लेंगे पैसा, 50-50 से बांट देंगे। कई लोग इस बात का बुरा मान जाते हैं कि आप गड्डी तो बहुत बड़ी दिखाते हैं, निकालते एक नोट है देने के सर बुरा नहीं मानिएगा, जितना मर्डर हुआ ना और जितनी बड़ी घटना घटी, यहीं पर डेली 1 करोड़ का खाना खिलाते थे हम पटना के बाढ़ में। क्या आप बताइएगा, 1 लाख रुपया 50,000 रुपया से किसी भी पीड़ित परिवार को कम नहीं देते, क्योंकि उसको रोजगार करने के लिए मैं देता हूं किसी को। नहीं पप्पू जी, सर, किसी को। ये आपकी अब बाढ़ में कोई खाना 3 दिन से नहीं खाया। अभी हम गए वैशाली, सर एक गांव कट गया, खाना नहीं खा रहा था, वहां 3,000 2,000 मैंने मदद कर दी। भैया 3 दिनों से किसी के बच्चे भूखे हैं, पप्पू यादव ने 3,000 मदद कर दी और हमको 2 लाख का औकात नहीं है। क्या हमारी तनख्वाह नहीं है 2 लाख रुपया? नहीं पप्पू जी, ये आप बात हमको बड़ी नोटिस ये भेज अच्छी रहे हो? बात है कि आप लोगों की मदद करते हैं पप्पू जी, लेकिन चुनाव के समय लोग ये देखते हैं कि भाई पप्पू यादव नोट बांट रहे हैं, इस नोट के बदले वो वोट चाह रहे हैं। हमको लोग तो ये समझ कहते में हैं। नहीं आता है, ना मैं चुनाव में हूं, ना मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ना मैं वो मेरा क्षेत्र है, ना मेरी पार्टी है। मैं एक वर्कर हूं कांग्रेस के। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक रेस्पेक्ट पप्पू यादव के प्रति और ब्लेसिंग है। पार्टी से मैं जुड़े हुए हैं राहुल आप? जी- नहीं, मैं एसोसिएट से मेंबर हूं। हाँ, मैं तो निर्दलीय चुनाव जिताया और हमको तो कोई अमीर और पैसे वाले तो जिताए नहीं, हमको तो गरीब लोगों ने जिताया, हमको तो और लोग जिताए नहीं। बिल्कुल गरीब लोग, माइनॉरिटीज, गरीब, सभी जात का यूथ, सभी जात की बच्चियां, सभी जात की मां। पप्पू जी, क्योंकि पूर्णिया से आप सांसद हैं, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, कांग्रेस का जो टिकट बंटवारा जो गठबंधन में हुआ है, उसमें आखिरी तक देखा गया कि सेट नहीं हो पा रहा था, किसको कितनी सीट मिलेंगी, 10 सीटों पर अभी भी फ्रेंडली फाइट चल रही है। पूर्णिया में आपकी मर्जी से टिकट बटे हैं या पप्पू जी को पूछा ही नहीं और ऐसी टिकट बांट दिए गए? अच्छा, पूर्णिया में मेरे मर्जी से, कांग्रेस में किसी की मर्जी चलती है क्या? CEC, CWC, राहुल गांधी की मर्जी चलेगी क्या? आप अरे आपसे सजेशन तो मांगे सर, होंगे, आप स्टार हाँ, कैंपेनर हैं। सजेशन मांगे, सजेशन दिया, वो माना गया सजेशन- एक भी सजेशन? भैया सजेशन मांगे हमने। अत्यंत पिछड़ी जाति के बारे में हमको ड्यूटी दी गई थी कि आप ये बताओ कि जो अत्यंत पिछड़ी जाति और EBC और ST में जो सीटें हैं उसमें सबसे बेहतर कौन होंगे? केवलत समाज के हैं, धानुक समाज में है, आपको मंडल समाज में है, दुनिया है, बींद है, मालदार है। हम जैसे कांग्रेस ने मनोज विश्वास को टिकट दिया, कांग्रेस ने सुबोध मंडल को टिकट दिया। आप उठा करके देखिए, एक लर्नेड पर्सनैलिटी जो नौतन में अमित गिरी को टिकट दिया, जहां 1 लाख बच्चे उनके कोचिंग से ट्यूशन किए हुए हैं। तो आप इस तरीके से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस लगभग, जो राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे हैं कि मुझे उन वर्ग को जिनको आज तक सामाजिक आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया, मुझे उन्हें बढ़ाना है। हमें वोट ड्यूटी दी गई थी, मैंने एक नेक सलाह दी और जो अच्छा लगा उन्होंने माना, नहीं लगा नहीं माना, बात खत्म है। सब चीज बेरी मानी जाए, ये कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि आप लोग जिसका चेहरा लगाते हैं ना, बहुरूपिया सबका, कौन सा ये कौन सा ब्लैक चेहरा मेरा बेरुपया है? वो बहुरूपिया बाहर में लगाए हुए हैं आप। हाँ, कौन सा नाम लीजिए ना। नाम जौहरी है, अरे, एक तो ब्लैक मेलर का आप तो लगाए हुए खुलकर हैं, बोलते हैं। अरे, खुलकर बोलते हैं। एक ब्लैक मेलर का लगाए हुए हैं, नहीं, ब्लैक नाम मनी नाम लाया। लीजिए ना, लोग पूछ रहे हैं कौन ब्लैकमेलर। और फिर वही बात, आप अजीब अजीब कहानी आप करते हैं। कभी हनुमान बन जाता है, कभी आकर के गठबंधन में बन जाते हैं। कभी आप कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, कभी आप कहते हैं मैं विधायक नहीं बनूंगा, कभी आप कहते हैं बदलाव करूंगा। अरे चिराग दादा, पासवान से इतनी दिक्कत क्या है आपको? अच्छा मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं चिराग मानिए। पासवान ही बता रहे थे ना आप। नहीं, तो फिर आपने बहुरूपिया की बोलना बात शुरू कर कर रहा दिया था अभी उनके बारे हूं। में। भैया आप लोग तो एक ठो मुख्यमंत्री बना दिए थे किसी बहुरूपिया को, आप लोग चैनल वाला पैसा ले करके आप लोग इतना किए ना। पप्पू भैया कुछ भी, मतलब आप लोग पैसा बांट रहे हैं तो हर कोई पैसा ले रहा है। भैया मेरी बात हाँ, सुनिए तो ना। ये थोड़ी है कि आपकी लाइन में इतना सभी ना खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया और टीवी चैनल वाला पैसा लिया ना, और एक आदमी, जिस आदमी को सब जगह से भागना पड़ा,
इसी बिहार में आके नीतीश कुमार को बोला ये मेरा दत्तक पिता है, अब मैं यहीं सेट हो गया हूं, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, और मुझे कैबिनेट का दर्जा मिल गया, और यहां से भाग के चले गए रेड्डी के पास, रेड्डी के यहां से भाग के चले गए ममता के पास, ममता के भाग के फिर चले गए, सबसे पहले कांग्रेस ज्वाइन किया उन्होंने अमेठी में, और फिर चले गए क्या कहते हैं आपको खाट रैली प्रशांत कर किशोर दिया। आज आए थे हमारे मंच बिहार- पर, प्रशांत किशोर हमारे मंच उससे पर आए थे। पूछे नहीं कितना लड़ रहे हो? सुन तो लीजिए, प्रशांत वो तो लड़ रहे हैं 243 सीट, 112 हाँ 112 और 30 सीटों पर अमित भाई ने उनका वापस करवा दिया। उनको कहा कि देखो, उनकी पत्नी को बुलाया ईडी में, बोला ये काला चिट्ठा है। ये आपको कैसे चल जाता है पता? कहा है? कौन बता देता है आपको? बिल्कुल वीडियो सीसीटीवी बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। अभी प्रसाद जी ने ही कहा अमित भाई मेरे कैंडिडेट को धमकी दे उठवा रहे हैं। वो तो खुद कह रहे हैं। हाँ तो बोले, हाँ। तो ये धमकी थोड़े है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये म्यूचुअल फ्रेंड है, ये धमकी नहीं है। पर प्रशांत किशोर ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि वो 3 साल तक जमीन पे रहे। अरे कौन? सुन तो लीजिए, किसका अपनी नाम पार्टी ले रहे हो बना ली। यार? आपने अपनी पार्टी, आप पहले अरे JD आप किसका? आरजेडी से अपनी सुनो, आपने पार्टी बनाई, अब उसका विलय ए कर दिया सुनो, कांग्रेस में। किसका नाम ले रहे हो? 60 लाख का टेंट अपने बाबू के घर से पैसा लाए थे, जिसको 2 कट्ठा जमीन नहीं था। अरे तो कहां मेहनत से करके लाए? उसने पैसा कमाया, सभी से पैसा कमाते हैं क्या सुनो सब ना, लोग? सुनो ना, उन्होंने कहा कंसल्टेंसी से मैं पैसा कमा लिया। हाँ। मैं उनसे पूछता हूं, जो पार्टी आपको पैसा दी वो अपना बैंक सीट में लिखा ही नहीं, वो अपने चुनाव आयोग को उसने कोई दिया ही नहीं, तो आपको पैसा कौन दिया? आप कहां से लाए? अभी आपने 1200 बिहार में लोगों का लिस्ट मंगाया कि 1200 हमारे पार्टी में आए, और 1200 लोगों ने हमको एमएलए कैंडिडेट का एप्लीकेशन दिया। मैंने 21,000 रुपया लिया, 1221 को इंटू गुना कर दो, लगभग 250 करोड़, और 50,000 का लगभग उन्होंने कूपन दिया। 650 करोड़ रुपया हमारे पंडित जी ने यहां से भी कमा लिया। अरे पंडित जी तो 3 साल से लगा रहे हैं, कह सर रहे हैं सुनिए पैसा ना मिल रहा मेरी है बिहार बात, में। मतलब यदि हम डॉक्टर बने और 1 करोड़ रुपया पप्पू यादव डॉक्टर बनने में कमा लिया, तो हम क्या करें? पूरे बिहार को लूट लें किडनी खोल खोल अच्छा, के। इतना आपने वो प्रशांत बिहार किशोर के जी हैं, को वो कैंसर- चुनाव लड़ भाई वो भी भैया हम कहते हैं, डॉक्टर मैं के बिहार खिलाफ हम हैं, पार्टी ला रहे हैं, हम चुनाव लड़ डॉक्टर रहे के हैं, खिलाफ पप्पू हैं, जी। हम नहीं, डॉक्टर के खिलाफ हैं, इसलिए बोल दिए। नहीं पप्पू हम जी, डॉक्टर अगर का वो वोट चुनाव नहीं लड़ लेते रहे हैं। हैं तो उसमें हम- दिक्कत क्या है? जी? अगर वो लड़ना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बिहार से हूँ, मेरी कौन मेरी- कह रहा मेरी लड़ना चाह जगह रहा है। है? वो अब भाई ये अपनी ये पार्टी लेकर बैनेटिंग आए बॉल हैं, में, वो तो जनता तय करेगी कि सुनिए उन्हें ना, यहाँ मौका देना है कि बैनेटिंग नहीं बॉल देना है। में, बैनेटिंग बॉल में स्नो पाउडर लिपस्टिक लगा के लड़ना चाहते हैं, कान में नथिया, बान में बाली, ये बहुत लोग ऐसा, सुनिए ना, और लड़की वाला बेलबट पहन करके सब लड़बे करेंगे। चलिए नहीं, हमको मत सिखाइए नहीं इस सब। नहीं, अच्छा, आपको अच्छा, कौन अच्छा, सिखाएगा? चलिए, आपको कौन सिखा रहा है? हमको नहीं, हमको पर- मत सिखाइए। भाई, हर आप किसी बहुत का देखें। एक आप अधिकार है, सबसे वो चुनाव नाराज लड़ हैं, रहे लेकिन थोड़ी नाराजगी कम कर देते। इतने जोरदार आप रंग बिरंगे जूते पहनकर आए, मुझे ये बताइए कि मैंने सुना कि आपको गाने का बड़ा शौक है। अच्छा, शौक तो हमको हो, बहुत वीडियोस में आ रहे हैं। सिर्फ शौक हमको सिर्फ गरीब का आंसू पोंछने का है। गाना भी तो गाते हैं आप। कोई दिक्कत है आपको? मुझे कोई नहीं है, गाना भी तो गाते हैं आप। मुझे नफरत है उन लोगों से जो कॉमन लोगों से पैसा लेता है। अरे भाई, और मैं जिस दिन आऊंगा, नहीं वो गाने की बात कर रहे हैं आप। बाबा को आपने एक वीडियो भेजा था, गाना गा रहे थे आप। अच्छा एक बात बताइए, गाना का भी तो मूड होगा ना, सामने कोई ये किसको जनता इंस्पायर जनता- इतनी जनता अच्छी का मूड जनता है बैठी भाई। हुई है, ये जो कह रहे हैं इतनी अच्छी पप्पू जनता यादव- बैठी हुई है, ये अच्छा। आपका मूड नहीं बना पा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। अच्छा, इंस्पिरेशन कहाँ कहाँ मिले? देखिए भाई, सारे बच्चे जरा एक बार जोर से ताली बजा दीजिए हाँ, पप्पू देखिए। यादव जी के लिए। और क्या इंस्पिरेशन आपको चाहिए? अच्छा, भोजपुरी तो नहीं ना सुनिएगा? अरे नहीं, भोजपुरी आप सुन लेंगे। सुनाइए। पहले भोजपुरी बड़ा फल। जो आपका मन भोजपुरी, है, भोजपुरी। जो आपका मन है, वो कह रहे हैं दोनों। देखिए पहले एक भोजपुरी गा दीजिए और फिर राहुल गांधी के लिए अपनी इच्छा और प्यार को इजहार करते हुए हिंदी में भी गा दीजिए। पहले भोजपुरी चलेगा। चंदन सा बदन, चंचले चितवन, धीरे से मेरा तू मुस्काना, मुझे जोश न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। किसके लिए गा रहे थे? राहुल गांधी के लिए। मैंने राहुल गांधी जी के पूछा था। मन भी सुंदर, तन भी सुंदर, तो सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत
जरूरत है। अब क्या क्या गाऊं? एक भोजपुरी तो बनता हाँ है, भोजपुरी तो आपने क्या? कहा भोजपुरी सुनाएंगे। गाना तो बनता है। अब भोजपुरी में तो बड़ा विचित्र विचित्र गाना होता है भैया। अरे किसकी हट गलती है वो? जाता हूँ पाछे में, मिस कॉल मारना था किस देव का, सजन माँ बैरी हो गए हमार, आपको कोई भोजपुरी स्टार पसंद है? करमवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भागे न बांटे कोई, करमवा बैठ। ओ भाई एक सवाल और सुन लीजिए। आप इतने एक सारे एक लाइन और अच्छा, वो गुनगुना एक और दे, लाइन गा एक रहे और हैं भाई। लाइन। एक लाइन और गुनगुना दे हाँ प्लीज दो गाइए। थोड़ा सा। आओ मिल जाए हम सुमन और सुगंध की तरह, आओ मिल जाए हम सुमन और सुगंध की तरह, एक हो जाए, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। कौन खुशबू फैला रहा है आओ आपके जीवन में इतना, जो इतने सुरीले गीत निकल रहे हैं आपके? ये वो कह रहे तन्हाई वाले गाने हैं। अच्छा बाबा, बाबा, बाबा मेरा प्रणाम सब लोग स्वीकार कर लीजिए, मैं बिहार के लिए गा रहा हूं। अच्छा बाबू भाई एक और मैं कंप्लीट बिहारी हूं, और मैं इस बिहार के 13 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझता हूं। मैं इस जन्म में जाति जिस दिन सोच लूंगा और हिंदू मुसलमान उस दिन अपने आप को राजनीति से अलग करके चला जाऊंगा। ईश्वर ने और बिहार के लोगों ने 7 बार सांसद बना दिया, यही काफी है। मेरे पास जो कुछ है वो इस बिहार का है, मैं अपना सब कुछ दे के जाऊंगा, मेरा अपना कुछ भी नहीं। ये कमाल की बात है। लेकिन क्योंकि आपने इतना बढ़िया सुर छेड़ दिया था, तो मैं एक आपको जाने से पहले एक तो पूछना ही पड़ेगा। इतने सारे भोजपुरी जो स्टार हैं, कुछ बड़े सारे राजनीति में भी जुड़े हुए हैं, चाहे बीजेपी में हो, अब आरजेडी से भी केसारी लड़ रहे हैं, कौन आपका फेवरेट भोजपुरी स्टार नहीं, है? कोई नहीं, एक कोठ होने, एक भी नहीं? मेरा कोई फेवरेट हो ही नहीं सकता। मनोज तिवारी, रवि किशन, मेरा केसारी, पवन सिंह। मेरा फेवरेट सुभाष चंद्र बोस है, मेरा फेवरेट कबीर है। आप मेरे बारे में जान लीजिए। हाँ। मेरा फेवरेट मुकेश का, और सैड सॉन्ग हम ज्यादा पसंद करते हैं। मेरा कोई हीरो हीरोइन फेवरेट नहीं हो सकता। बिहार की जनता ने अपने बेटे को इतना बड़ा हीरो बनाया है चलिए। कि मैं 100 मिलियन व्यूज मेरे लिए डेली है, मैं किसको मानूं हीरो? अरे वाह, मेरे लिए हीरो ये सामने जो बैठा है, इससे बड़ा फेवरेट कुछ नहीं। इट इज माय हीरो, ये मेरा घर है और मैं इसको अपना हीरो मानता हूं इस हिंदुस्तान में। अच्छा इतना जाते जाते बता दीजिए कि ये जूते कौन डिसाइड करता है? आपके खुद लेते हैं या कोई बताता है आपको? देखिए इतने एक colourful वाले बात, बढ़िया। एक बात सुन लीजिए। हाँ, आप उठा करके देखिएगा, मैं नरेंद्र भाई मोदी की तरह टेलीप्रिंटर देख के स्पीच नहीं देखता हूं, और मैं लव लेटर की तरह पेपर नहीं पढ़ता हूं नेता की तरह। हाँ। मुझे भारत की और दुनिया की इकोनॉमी का पता है, मुझे क्या बेस्ट कॉन्सेप्ट पर बात करना है वो पता है, मुझे बिहार के लिए क्या करना है मुझे पता है। कि 1 साल के अंदर मैंने 2 प्लेन लाए, 2 ट्रेन लाए, और पूर्णिया का एयरपोर्ट शुरू किया 1 साल के अंदर। मैं हिस्ट्री चेंज करना चाहता हूं। मैं सिर्फ सच के रूप में, राहुल गांधी जी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है और मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी, बहुत बढ़िया। सवाल आपसे कुछ नहीं पूछा, जवाब तो आपको अपने ही देने हैं, लेकिन बहुत मजा आया आपसे बात करने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये डांट डपट वाले मूड से ज्यादा अच्छा ही संगीत वाला मूड है आपका, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया, तालियां भी बहुत पड़ी हैं उस पर। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी।